है उन्हें देख लो, अदरवाइज कैरी बाबा तो कहेंगे ही कहेंगे। क्या कहेंगे? को पैसा बर्बाद पहन। सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। अभी तक के हम लोगों ने मैथ्स के काफ़ी सारे पोर्शन कर लिए हैं और एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी तक आप लोग निश्चित समाकलन का जो क्वेश्चन छोड़ते आ रहे थे, मात्र 4 क्वेश्चनों में आपके 8 नंबर में पक्के करा करके जाऊंगा। और जो सबसे कठिन चीज़ है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसे निश्चित समाकलन कहते हैं, वो आपको चुटकियों में तैयार हो जाएगा। तो मात्र 4 क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो आपके सामने दिखे हुए हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर कोई भी लिमिट a से b में दी गई है और एक फंक्शन है आपका f dx, जब इसका इंटीग्रेशन होता है मतलब समाकलन होता है, तो समाकलन होने के बाद fx a से b ऐसे लिमिट लगा दी जाती है। पहले अपर लिमिट रखी जाती है x की जगह पर और फिर बीच में माइनस लगाया जाता है और लोअर लिमिट x की जगह पर रख दी जाती है, मतलब fa fb माइनस fa, ऐसी तरीके से मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी जाती है। तो अब कौन से वो क्वेश्चन है जो 2020 में पूछे गए थे? ये क्वेश्चन वही हैं जो 2020 में पूछे गए थे और टोटल 8 मार्क्स आपको दे के जाएंगे। ये कंफर्म समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, निश्चित समाकलन की, उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। 0 से a f x dx, 0 से a f a dx। अब देखो a की जगह पर कुछ भी हो सकता है, π/2 हो सकता है, a भी लिखा हो सकता है, पाई भी लिखा हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, π/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको याद रखनी है 0 से a अगर समथिंग कुछ दिया गया है तो f x dx लिख लेना है। उसके बाद देखो क्या है, इस फंक्शन को कैसे तोड़ना है। जहां पर x है, जहां पर क्या है आपका x है, x की जगह पर a माइनस एक्स कर देना, a माइनस एक्स कर देना। कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन अभी देख लीजिए, जहां पर x होगा x की जगह पर a माइनस एक्स रख देना है और आपकी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को आप हेडलाइन करके क्या किए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, फटाफट छाप लीजिए इतना। और इन्हीं क्वेश्चनों को अभी हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। और इन्हीं 4 क्वेश्चंस में आपके 8 मार्क्स आज हम पक्के करा करके जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि कैसी ट्रिक आई है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो 0 से π/2 रूट साइन एक्स और नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब 8 मार्क्स के हैं। इसके बाद ये देख लेते हैं, 0 से a रूट x और रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स क्या होता है, इसको भी सॉल्व करेंगे। फिर 0 से पाई x dx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर पाई का स्क्वायर और 2ab आपको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो समझ लीजिए ये 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चनों में आपके 8 नंबर पक्के हो ही जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। 0 से π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से π/2 dx। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया यदि लिमिट 0 से a f(x) dx दी हो प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे, 0 से a f x की जगह पे क्या, a माइनस एक्स dx प्रॉपर्टी, जो निश्चित समाकलन की डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, उसे हम अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे, अब इसे देख लेते हैं। जो भी चीज़ दी गई थी उसको हमने i के बराबर मान लिया। i मतलब इंटीग्रेशन, कोई मतलब नहीं है। 0 से π/2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है, x की जगह पे क्या कर देना, a माइनस एक्स, और यहाँ पे a की जगह क्या है, π/2। तो साइन π/2 माइनस एक्स, जहाँ पे x था वहाँ क्या रख दिया, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे भी x था, x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स हमने क्या किया, रख दिया। देख लो, कोई भी परिवर्तन नहीं किया। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब होता है 180, π/2, पाई का मतलब 180/2 मतलब 90 माइनस थीटा में परिवर्तन
होता है साइन चेंज हो जाता है, कॉस में कॉस चेंज हो जाता है साइन में। तो आ जाइए यहाँ देखिए, साइन दिया गया, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अब देखिए इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने और दोनों को जोड़ दिया जाए। दोनों को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जोड़ देते हैं। जरा देख लेते हैं एक चीज, देखो ऊपर रूट साइन एक्स, नीचे रूट साइन एक्स। ओके ठीक है, यहाँ देखते हैं हर में देखते हैं, क्योंकि एडिशन करने के लिए आपके हर बराबर होने चाहिए। हर में देखो क्या है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहाँ क्या है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, लेकिन दोनों प्लस में लिखे, इसका मतलब इनको आगे पीछे लिखा जा सकता था। तो दोनों के नीचे क्या गया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यहाँ था रूट साइन एक्स और यहाँ क्या है, रूट कॉस एक्स। तो रूट साइन एक्स कॉस एक्स, रूट साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो गया। बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होता है x। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, हम जानते हैं। तो 1 के साथ में आ गया x की लिमिट क्या लगा, 0 से π/2। और अभी मैंने बताया था अगर लिमिट दी है कहीं पे a से b f(x) dx अगर दिया गया है तो हम लोग लिमिट कैसे लगाते हैं, fb माइनस fa, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट लगेंगे तो π/2 हो गया, दूसरी लोअर लिमिट क्या है, 0 है, x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख दिया। अब π/2 यहाँ बचा था, इस 2 को अगर इसके नीचे भेजेंगे तो π/4, फाइनल आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। ये सारे क्वेश्चन आपको 4 नंबर या 8 नंबर में मिलने वाले हैं। अगर 4 नंबर के 2 बनेंगे तो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन जोड़ दिए जाएंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो टोटल 8 नंबर आपको दे दिया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया था 0 से π/2 साइन की पावर 4x साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ऐसे दिया गया था। तो क्या करना है, सबसे पहले i के बराबर मान लेना है। मान लेते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैथ बिना माने सॉल्व नहीं होगी। तो मैथ को तो मानना पड़ेगा भाई, हम हैं ज्ञाता। क्या है, ज्ञाता हैं भैया हम तो, भट्ट गवार तो है नहीं, ज्ञाता है। और ज्ञाता क्या करते हैं, मान लेते हैं। कुछ नहीं पता, i बराबर आ गया 0 से π/2 साइन की पावर 4x साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। 0 से a दिया गया है, 0 से a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ π/2 दी थी तो π/2 क्या रखना, a माइनस x मतलब π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x सब जगह रख दिया। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। मैंने बताया था 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, जिन्होंने ना देखी हो, छोटी सी वीडियो पड़ी है, सिर्फ 3 मिनट में चतुर्थांश समझाया, उसे देख लो जाकर के, समझ में आ जाएगा। तो cos की पावर 4x cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसके बाद का लाइन बताओ क्या है, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। देखो कितनी आसानी से, कितनी तेजी से आप सीखते चले जाओ। मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। 2i = 0 से π/2 साइन की पावर 4x cos की पावर 4x। हमने क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के हर बराबर है। देखो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस कट जाएंगे, क्रॉस कट जाएंगे, बच जाएगा 1। सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा 0 से π/2, 0 से π/2 रखेंगे माइनस x रखेंगे, फिर से वही लिमिट रखने का तरीका और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ गया π/4। ये दोनों क्वेश्चन मिला के जो पहले वाला कराया था और ये वाला कराया था 2020 के छठे सेट में आया था क्वेश्चन 8 मार्क्स का। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों ने सीख लिया है कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे किए जाते। 2 क्वेश्चन मिलाए, 8 नंबर पक्के आपके। तो मैं कह रहा हूं कि इस बार भी आपके 8 नंबर पक्के ही होंगे। तो अब इस चीज़ों को देख लिया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 से a रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ तो a की जगह पर a ही दिया गया, तो जहाँ जहाँ पे x दिया गया तो वहाँ में क्या रखना, a माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी से तो a माइनस एक्स रख देते हैं। सबसे पहले i बराबर मान लेते हैं, i बराबर हो गया रूट a 0 से a रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स, रूट a माइनस एक्स आ गया। i = अब देखो क्या रहा है, जहाँ x है x की जगह क्या रखना, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स a। देखो यहाँ पे जब x रखेंगे a माइनस एक्स तो क्या बनेगा, देखो माइनस अगर पहले लगा है और a माइनस एक्स रखा जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x। तो आ गया माइनस का a प्लस का x। देखो माइनस का a प्लस का a क्या हो जाएगा, कट गया, खत्म। काट पीट के आंसर निकाल लेना है, कहीं से भी निचोड़ चाहिए। तो a माइनस से a कट गया, बचा क्या x, रूट x आ गया। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया, दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। दोनों को जोड़ देंगे तो i और i जुड़ करके हो जाएगा 2i। कितने i, 2i 0 से a रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स। देखो यहाँ का रूट x और रूट a माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के हर जो हैं
वो बराबर हैं, क्योंकि प्लस में लिखे इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। मैथमेटिक्स से कुछ भी कर सकते हैं। तो रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, दोनों कट गया, बच गया 1। 1 टाइम में आ गए, ये कितनी बार में कट गया? 1 टाइम में कट गया, तो रूट आ गया 0 से a 1 dx। देखो कितना आसान है निश्चित समाकलन, आराम से कर सकते हो। ये 8 नंबर आपके दे करके जाएगा। 1 का करेंगे तो x 0 से a लगा दिया, a की प्रथम लिमिट हो गई, उसके बाद द्वितीय लिमिट रख दिया, मतलब अपर माइनस लोअर लिमिट, तो a माइनस 0 रख दिया, क्योंकि यहाँ दूसरी लिमिट 0 दी थी, 0 रख दिया। 2 यहाँ था, इसके नीचे ले आएंगे तो 0 से तो खत्म ही हो गया, तो बचा क्या? a/2। फाइनल आंसर आपके सामने i = a/2। ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ये सब शॉर्ट में पेयर बना करके आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसके बाद का जो है वो फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर उसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। इसी तरीके से उसको भी लगाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने में देखते हैं 0 से पाई x a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x dx। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा का पूरा 8 नंबर पे लिखा मिलता है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कैसे छाप दो, उसको आप उठा के छाप देना। तो करते क्या है, सबसे पहले जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको कि a से प्रॉपर्टी यूज करना है, क्या करना है, a माइनस x लगा देना। तो जहाँ जहाँ पे x है i मान लिया, फंक्शन को i मान लिया, जहाँ पे x था x की जगह पे पाई माइनस x लगा दिया। लग गया पाई माइनस x, पाई माइनस x, पाई माइनस x। देखो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या कर देते, दोनों को ऐड कर देते। तो 1 और 2 को ऐड कर देते बाई एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। देखो ये प्लस का x था, यहाँ पे देखो पाई प्लस का और माइनस का x, प्लस का x माइनस का x कट गया, क्या बचा? सिर्फ पाई बच गया, पाई बच गया। पाई कॉमन ले लेते, क्या करते देखो पाई को कॉमन लेते, मेरे पास जगह कम है, आपको 1-2 लाइन आगे लिख दे रहा हूँ। पाई को कॉमन ले लिया और नीचे इन दोनों में से b² को कॉमन ले लिया, पाई अपॉन b² कॉमन हो गया, पाई अपॉन b² कॉमन हो गया। और देखो क्या कॉमन किया, इन दोनों में हम cos स्क्वायर x को कॉमन कर लेते, किसको? cos स्क्वायर को। तो यहाँ से cos स्क्वायर x कॉमन हो गया, बाहर आ गया। यहाँ sin स्क्वायर था और नीचे cos स्क्वायर x आएगा, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x बन जाएगा tan स्क्वायर x। जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी में लिख लेना, अपने आप समझ जाओगे। cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाओगे तो sec स्क्वायर x बन जाएगा, बन गया sec स्क्वायर x, ये बन गया sec स्क्वायर x। अब एक प्रॉपर्टी इसमें और लगेगी, वो होती है कि यदि कहीं पर लिखा होता है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई को कैसे बदल देते हैं, 2 0 से पाई और fx फंक्शन में ले आते हैं। ये प्रॉपर्टी एक और इंटीग्रेशन की यूज होती है, डिफरेंट इंटीग्रेशन की, इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं। देखो यहाँ तो पाई था, 2 पाई तो था नहीं, तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ 2 से भाग दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, बस सिंपल सा चेंज होकर के चला गया है पाई/2 और 2 पाई। अब देखो यहाँ 2 से 2 जाएगा कट, 2 से 2 कट गया। देखो a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये a² और b² भी था। यहाँ देख लो ये a² और ये b² था, दोनों के ऊपर स्क्वायर एक साथ लगा सकते हैं। a/b का होल स्क्वायर, a/b का होल स्क्वायर लगा दिया, a/b का होल स्क्वायर लगा दिया। तो समझ लो i = 2, अब यहाँ तो 2 से 2 कट ही चुका था, i बराबर क्या है, पाई अपॉन b² 0 से पाई/2 sec स्क्वायर x और a/b का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x। अब ये सिंपल सॉल्व होगा नहीं, तो चले जाते हैं समाकलन की तरफ। समाकलन मैंने बताया था कि एक मानने वाला समाकलन होता है, tan x को मान लेते हैं t, tan x को मान लिया t। tan x का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx बराबर dt। देखो sec स्क्वायर x dx बराबर किसका आ जाएगा, dt। तो नीचे वाला मानो ऊपर वाला प्राप्त हो जाए, ऐसा मानने का तरीका मैंने बता रखा है। आप समाकलन में सीख जाइए, देख लीजिए, बढ़िया से वीडियो पढ़ेंगे, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यार, उल्टा नीचा होता रहता है। तो आ जाओ, इसके बाद देखो पाई अपॉन b² 0 से पाई/2 dt a/b का होल स्क्वायर प्लस t आ गया। अब देखो ये a² प्लस b² का फॉर्मूला बन जाएगा, a² प्लस b² 1/a² प्लस b² बराबर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखो। 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। सिंपल सारी वैल्यूज रख दी। तो भाई a/b था तो ये b/a हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बाहर निकल आया। tan इनवर्स t/a भी इसी प्रकार से b ऊपर चला जाएगा, b/a tan x हो जाएगा। सिंपल से निकल गई, 0 से पाई/2 आपकी लिमिट लगी हुई है। अब इस लिमिट को क्या रखना है, अंदर वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उससे पहले देखो एक यहाँ स्क्वायर से b से भी कैंसिल हो जाएगा, b से भी कैंसिल हो गया, तो पाई/ab आ गया। यहाँ पे जब पाई/2 रखोगे तो tan पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, हम लोग जानते हैं।
तो अभी पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, 0 रख दिया, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट को हम इनवर्स में चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan π/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वही चीज घुमा फिरा के आपको चूतिया बनाया जा रहा है, तो वैसे ही बनते रहिए जैसे आपको बनाया जा रहा है। तो tan इनवर्स से tan क्या होता था, जैसे त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि tan इनवर्स से tan क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, बच जाएगा π/2। सिमिलरली 0 की वैल्यू tan 0 की वैल्यू होती है, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा π/2। π/2 का पाई से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2ab, और यही लास्ट में आपको आंसर दिखाना था। तो साल भर तक की जो आप लोग चुटिया बने हैं वैसे चुटिया हम लोग नहीं बनेंगे, पढ़ाई करेंगे बिल्कुल सॉलिड तरीके से। मैंने बताया 4 क्वेश्चन को आप अगर लगा लेते हैं तो आपके 8 नंबर निश्चित समाकलन से लॉन्ग सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन मेरी तरफ से देख लो, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट कुछ क्वेश्चन और हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको आप कहीं से सॉल्व करके देख लेना, थोड़ा सा एक नज़र मार लेना, हो सकता शायद यही आ जाए। साल भर तो पढ़ाई बर्बाद करी ही है, अब क्या करते हैं लास्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लो, अदरवाइज कैरी बाबा तो कहेंगे ही कहेंगे, क्या कहेंगे, तो पैसा बर्बाद बहन चो। आगे तो सब जानते ही हैं आप लोग। क्या करना है, 0 से π/4 log 1 + tan x बराबर π/8 log 2 आपको प्रूफ करना है, पहला क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन होगा 0 से π/2 dx 1 + √tan x dx, 2 बार dx देखो लिख दिया, देखा पैसा बर्बाद हो जाता है, इक्वल टू π/4 आ गया। 0 से π/4 log sin 2x बराबर माइनस का π/4 log 2। ये 3 क्वेश्चन और हैं जो इसी चैप्टर पोर्शन से इंपॉर्टेंट है, एक नज़र मार कर जरूर जाना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग, जिसको भी हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फैला दो सबको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था, लव यू।